सो हेलो गाइस, मैं अंकित शिप्रा अग्रवाल और आज मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक एंकर हूँ और मेरे साथ एक बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें सारे प्रोफेशनल और फ्रेशर्स एंकर हैं। सो एक एंकर जो जयपुर का एंकर है, आर्टिस्ट शुभम खंडेलवाल, उसकी इंस्टा आईडी है उसकी। सो एक्टर भी है वो। उसने मुझे अप्रोच किया एक शो के लिए। सो उस शो में मतलब उसका बजट कम था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ये बजट मैं अलाउ नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं अपने टीम को लेकर जाती हूँ, अपनी बाई कार जाती हूँ। सो मैंने उसको वो मना कर दिया। उसने जबरदस्ती मुझे बजट भी खैर इतना ही होता है बजट, जितना गाड़ी का वो है डीजे। जो थोड़ा बहुत एडवांस दिया वो उसने मुझे जबरदस्ती डाला, वो मैंने उसको तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैंने कहा नो, मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मैं ये अलाउ ही नहीं करूँगी ये वाला बजट। एंड देन उसके थोड़े दिन बाद फिर वो मुझे अप्रोच करता है किसी शो के लिए। तो वो मुझे बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट सो कॉल्ड शो है जिसमें बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं और उनको एंटरटेन के लिए एक एंकर चाहिए और कुछ लड़कियां चाहिए जो उनके साथ एंटरटेन करें। ओके, देन मुझे ये बात, जब वो मुझे ऑन कॉल बोल रहा है और मेरे हस्बैंड सामने बैठे हैं और जब वो मुझे बोल रहा है, तो मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि ये क्या बोल रहा है, और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देन वो मुझे व्हाट्सएप पे फिर मुझे मैसेजेस करता है, सो सॉरी शिप्रा, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये क्लाइंट की डिमांड है। एंड उसके बाद मैंने बोला यार, तू अपनी बहन बीवी को भी ये बात बोल सकता है क्या, या कोई और बोलेगा तो तुझे कैसा लगेगा। तो फिर कहता है यार अच्छा, मैंने तो ये सिर्फ बोलना था, पूछना था, और उसके बाद अब आप बाउंसर लेके आओ, जो आपको टच करे, टल्ली हो गया, जो भी करे वो आप देखो। ठीक है, तो ये बात बोलते तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने ग्रुप में ये सारी चीज़ें उसको डालना शुरू करा। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे ग्रुप में कहता है कि ये लड़की 30% एडवांस लेके गई है एंड अब मैं इससे पैसे वापस मांग रहा हूँ, तो इसने बैकआउट हो चुकी है काम से, तो ये मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। तो मैंने कहा ओके, अगर 30% एडवांस तूने मुझे दिया है, उसके प्रूफ मुझे दे दे, मैं तुझे उसके 30 लाख रुपए दूंगी, 30% के 30 लाख रुपए दूंगी बाय कैश, ठीक है। तो उसके बाद वो मतलब अनाप शनाप बोलना वहाँ पे उसने स्टार्ट कर दिया। बाकी सारी एंकर्स जो भी थी, जो सारी चीज़ें, माइक मास्टर, ओके, वो उस बात पे भी आती हूँ। तो जितनी भी सारी मेरी एंकर्स थी वहाँ पे, जो वो सब चीज़ें उसकी फालतू की ये सो कॉल चीज़ें फेस कर चुकी है, वो सब मुझे कॉल करने, मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि हाँ, ये इसने हमारे साथ भी ऐसा बोला है, इसने हमारे साथ भी ऐसा किया है कि ग्लैमरस ड्रेस पहन के आओ, बोल्ड ड्रेस पहन के आओ, क्लाइंट नहीं तो फीडबैक अच्छा नहीं देगा, ये लड़की की मर्जी है उसको क्या करना है, तू नहीं बताएगा कि क्लाइंट ऐसा बोल रहा है, क्लाइंट नहीं बोलेगा ऐसा, वो खुद बोल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने उस एक ग्रुप में, जो वो माइक मास्टर्स ग्रुप है, जो एक एंकर अर्पिता शर्मा के नाम से है, सो उस लड़की को मैंने मैसेज करे कि ये ऐसा बोल रहा है, वो लिखना शुरू किया मैंने। तो उसने उस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसके बाद वो बंदी मुझसे फ़ोन पे बात करती है। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पे मुझसे नॉर्मल बात करी, ठीक है, आई एम ऑल्सो फेमिनिस्ट और मैं इस बात पे करती हूँ। तो बंदी ने कोई उसका ग्रुप में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देन उसके बाद 5 घंटे बाद जब मैं उसके उसके मैसेजेस करती रही, फ़ोन करती, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं लिख रही हूँ तो बंदी ने मुझे रिमूव कर दिया। मेरे हस्बैंड ने भी कॉल करे, मैंने भी कॉल करे, तो उसने मुझे रिमूव कर दिया। तो ये बात उसको वहाँ पे मेरी बात सॉर्ट करनी चाहिए थी कि यहाँ पे एक गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है, वो ना करके वो बंदी ने मुझे रिमूव कर दिया। देन उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि यार ये लड़ाई मेरी पर्सनल, अर्पिता तुमसे नहीं है, मैं ये भी बोल रही हूँ। और मैं यार जानती नहीं हूँ, वो ग्रुप की है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी तेरे से पर्सनल लड़ाई है यार। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ग्रुप में जो चीज़ हो रही है वो लड़कियाँ भी फेस कर रही हैं, और वो सारी लड़कियाँ फेस कर रही हैं, इवन वो सारे फील्ड में लड़कियाँ फेस करती हैं, कोई सा फील्ड लगा लो। क्यों लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करती हैं? यही रीज़न है कि वहाँ के जो ऐसे मर्द होते हैं वो उन लड़कियों को ऐसा बोल देते हैं कि वो लड़कियां तो मजबूरी में काम कर रही होती है, अपने घर वालों को नहीं बता रही होती है, या फिर वो काम करना बंद कर देती है और घर बैठ जाती है। सो मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, इसीलिए वो मेरे साथ आज बैठ के इस वीडियो पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोई और हस्बैंड होता वो इस बात को अलाउ नहीं करता और वो अपनी बीवी पे ही ब्लेम डालता कि तुझे ऐसा बोला क्यों है, ठीक है। तो मेरी ये लड़ाई इसीलिए है, इसीलिए मैंने हर जगह, हर ग्रुप्स में डाला। जिन ग्रुप के लोगों को मेरी बात समझ में आई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जिन ग्रुप के लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, जिन्हें सिर्फ पैसा, कमीशन दिखता है, उन्होंने मुझे कमीशन भी क्या है जब 2,000 के हाँ, काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। तो वो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे मेरी पर्सनल लड़ाई किसी से भी नहीं है, इवन मेरी पर्सनल लड़ाई शुभम से भी कोई नहीं थी। जब कोई गलत बोलेगा तो वहां पर किसी भी लड़की को बोलना पड़ेगा, नहीं तो इस इंडिया में यही होता जाएगा। और मुझे आधे से ज़्यादा लोगों के इवन मैसेजेस ये आ रहे हैं कि आप इग्नोर करो, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो। अरे यार, आज इग्नोर करेंगे, कल इग्नोर करेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे बच्चे फिर जाके या तो हमारी लड़की गलत चीज़ में वो भी फेस करके आएगी, या हमारा लड़का लड़की को छेड़ के आएगा। तो यही होता रहता है ना। अगर कोई इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लेगा तो आगे जाके हमारा ये इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
और यही रीज़न है। स्टैंड लो, प्लस ऐसे लोगों के साथ जुड़ो ही मत ना। अब ये लोग ये 2-2 3 जगह वाले हैं तुम्हारे, ये अब इसका ये कॉर्पोरेट इवेंट ले रहा है, ये करता होगा ऐसे काम, जब भी तो उसके ऐसे क्लाइंट मिल रहे हैं। इवन वो लड़की सोच रही है अगर कि मैं घर जाके ऊपर से बाहर वो से, स्क्रीनशॉट मेरे डाल रहा है कि मैं उसको और गाली इवन दे फिर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड का मैं तो स्क्रीनशॉट डाल मारूंगा रहा भी, है मैं तो जान से मार मेरे देगा, वहाँ हस्बैंड मिलता का हूँ। स्क्रीनशॉट डाल रहा है कि वो गालियां दे रहा है, इसका हस्बैंड भाई मुझे वाइफ हैरेस है। कर रहा है। अरे यार किसी का भी हस्बैंड होगा, कोई आप लोग होगा ही पूरे देखो, उसमें, किसी है का ना? भी हो, चाहे कोई कोई गवर्नमेंट जज भी सेक्टर होगा, होगा, अगर कोई जज भी होगा, उसकी भी वो बोला भी वो भी निपटा देगा, गालियां ही देगा, मारेगा पीटेगा। कोई बर्दाश्त नहीं करता ऐसे मैं तो फिर भी फुकरी वेट कर, मैं तो हरकतें। गाली दे के छोड़ दिया। गाली मेरे हस्बैंड ने दी उसके, वो मैं तो प्रॉपर जेन्युइन स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा सब बोला उसके है। बाद ये कह रहा है कि मैं क्या रिस्पेक्ट कर रहा हूँ लड़के लड़के, भाई गाली और किस टाइप की होती और है? उसके बाद गुस्से में सबको कौन बोल क्या रहा है गाली कि देगा? ये मेरी घर वालों को गाली दे रहा है। तो भाई मैंने बोला ऊपर से मुझे कह रहा कि कौन सी सेना है राजस्थान की? करनी सेना का मैं करनी हूँ। सेना का मेंबर। भाई करनी सेना का मतलब भी पता है क्या है? माथा की है वो पूरी, और तू लड़कियों के लिए बोल रहा है, लड़कियों के तू लिए ही बोल corporate रहा इवेंट है, कर रहा है, और तू तू लड़कियों कमा रहा है, लक्ष्मी कमा रहा है। लक्ष्मी क्या, व्हाट इज लक्ष्मी? लक्ष्मी वो एक तेरे औरत करनी है, सेना वाले भी तो ठीक है? कुत्ता बना के तू मारेंगे, पता औरत चलेगा को उन्हें। भेज के किसी काम पे वो तू गलत वे में तू उस बात को बोल रहा है, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। तू किसी लड़की को, किसी की घर की लड़की को, इवन मैं तो चलो मेरा हस्बैंड मेरे हर जगह मेरे साथ होता है, अगर हस्बैंड मेरे बिजी हैं तो मेरे और साथ अगर टीम सोच जाती भी है, रहा हो कि एक दिन से लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, वो इसलिए नहीं किया, चाहते तो कल जो बहुत मारता हूँ हाँ, पूरी आके, लेकिन मेरे पर इसलिए कि हमें पता है यहाँ सरकार बैठी है, पुलिस वाले बैठे हैं, पूरा कोर्ट बैठा है, लो है, सब है, वो अपने आप ही तेरा निर्माण ले लेंगे, एंड बात इसलिए तो ये वो है, छोड़ा हुआ है एक दिन से। बात ये है कि वो मतलब ये सोच रहा था कि यार जैसे और लड़कियां हैं, और लड़कियों को ये बोलता था तो वो लड़कियां कुछ नहीं बोलती थी, रिस्पॉन्स नहीं देती थी, बट यहाँ पे उसने मुझे बोला गलत जगह और बोला गलत जगह बोल दिया, जिसमें कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता है या फिर मेरे साथ मेरी टीम होती है, सबको पता है, मेरे पूरे घर में पता है, मेरे बाहर सारे फ्रेंड्स लोग को पता है कि मैं अकेले कहीं कहीं नहीं जाती हूँ, हर जगह मेरे साथ कोई ना कोई होता है। बट जो लड़कियां यार अकेले जाती हैं, अकेले सर्वाइव कर रही हैं, अकेले मेहनत कर रही हैं कमाने के लिए, अपना फैमिली पालने के लिए, मैं तो अपने शौक में कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे को शौक है मेरे हस्बैंड इसलिए अलाउ कर रहे हैं। बट जिनको पैसों की नीड है, जिन लड़कियों को पैसों की नीड है, वो सिर्फ तो कमाने के लिए जा रही है यार, उन लड़कियों की लाइफ हेल्प कर दी है ऐसे लोगों ने। तो सिर्फ मेरी ये बात आज, सिर्फ ये मेरा स्टैंड जो है उन सभी लड़कियों के लिए है, इसीलिए मैंने अपनी वॉइस आज रेज की है कि ऐसे लड़कों से या तो उनको सबक सिखाओ उसी टाइम, इन लोगों के लिए लो स्टैंड, जब बोले उसी टाइम उसकी कंप्लेंट करो अपनी, आपसे जो हो रहा है, हर जगह हेल्प सेंटर्स हैं, वहां जाके अपनी बात रखो और सामने बोलने की अपनी हिम्मत रखो, उस चीज के लिए स्टैंड लो, उसका सपोर्ट करो, अगर कोई उसको बात बोल रहा है उसका भी सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमारे और जो पीढ़ी आने वाली है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन लड़कों की वजह से जो ऐसी बातें बोल रहे हैं दूसरों की फैमिली, दूसरों की बीवियों के लिए। और सेकंड ये कि क्या कहते हैं, कहीं इसको लगे कि इसीलिए तेरे को भाई कुछ नहीं करा, कि कल को ये आता कि इसकी वाइफ की इसकी जान पहचान थी, हर कोई जानता, इसलिए इसको मार दिया, पीट दिया, तो हमने इसलिए कुछ नहीं किया, तेरा कोर्ट में ही होगा, जज ही तुम्हें फैसला सुनाएगा, वहाँ तू अपने प्रूफ दियो जरा जोन से है, और तुझे अगर कोई माफ़ करे, कोर्ट जज माफ़ करता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई माफ़ करेगा दुनिया में, इवन इट्स लेकिन इसलिए अदरवाइज अगर मैं एक्शन लेना चाहता तो कल का गायब करा देता, कल का ही गायब हो जाता, बचता नहीं ना कोई बचाता। जितनी भी मेरी फीमेल लेकिन एंकर्स बाद में यही आता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा ऐसा, इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई है, इज्जत से तू आया जाएगा, कोर्ट में अपने प्रूफ दियो बस। मेरी जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे यही बोल रहे हैं यार हमारे हस्बैंड ने तो सीधा बोल दिया इसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि उनके साथ भी ये बात हुई है, लेकिन वो उन बेचारियों ने सिर्फ वो वहीं तक की बात रखी, क्योंकि हाँ उन्होंने वो बात वहीं तक रखी, उन्होंने उस बात का यार, इवन सिर्फ ये एक एंकर शुभम खंडेलवाल की बात नहीं है, मैं हर एक फील्ड में देख के बता सकती हूँ आपको, बोल रही हूँ कि हर कोई लड़की फेस कर रही होगी अपने अपने फील्ड्स में इन ऐसे लड़कों की वजह से, ठीक है। अभी वो यूट्यूब पे नीतू सिंह को भी कितने लड़कों ने रोड में छेड़ा है गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से जा रही हो, तो ये क्या हो रहा है यार इस इंडिया में? क्यों आप लोग इस चीज को क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हो? क्यों इस चीज को इतना आगे बढ़ने दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही है यार बात। लड़कियों को यार पैसा कमाना है, उनका शौक है या उनकी मजबूरी है, तो यार आप लोग उसका फायदा उठाओगे। मतलब ऐसे लोगों की वजह से आज लड़कियां जो घर पे बैठ के सिर्फ रोटियां बना रही हैं और सिर्फ अपने बीवी बच्चों तक उनकी फैमिली खत्म हो चुकी है, मतलब वो बेचारी मर चुकी है आधी, तो मतलब सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही, उनके अपने ड्रीम्स वहीं खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जाएंगी तो लड़के उनको ऐसे बोलेंगे, छेड़ेंगे, वो कुछ बता नहीं पाएंगी या फिर उनके साथ कुछ गलत कर देंगे। तो भाई मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी वॉइस रेज करो, अपने
के लिए स्टैंड लो, आगे जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उनके लिए स्टैंड लो, इन चीज़ों को सपोर्ट करो और ऐसे लोगों से दूर रहो और इन लोगों को सबक सिखाओ, इन लोगों को सबक सिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर मैन और वुमेन दो हैं तो दोनों ही काम करेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक आदमी है तो वो घर का काम, वो बाहर जाके काम करेगा, औरत घर पे रहेगी। नहीं, आज की ये जनरेशन नहीं है, दोनों मिलके 50-50 हैं तो दोनों ही काम करेंगे। और अगर औरत बाहर अकेली भी जा रही है, किसी भी रोड में जा रही है, तो ये लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस लड़की को सेफली देखना, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराना, ना कि उसको ये फील कराए कि वो कल के दिन बेचारी काम पे ही ना जा पाए। तो प्लीज़ मेरी इस बात पे आप लोग गौर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ये मैं एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ, सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को, सबको मैसेज दे रही हूँ, ये मेरी बात आगे पहुँचे और लड़कियों के लिए ये दुनिया, ये इंडिया हमारा सेफ रहे कि वो लड़की कहीं भी जाके काम कर पाए। और इसको कोई सपोर्ट ना करे भाई, जो भी और इस लड़के को तो कोई सपोर्ट ना करे, कोई इसको काम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इंसान ने, मुझे बहुत बातें पता चल रही हैं, इसने अपनी वाइफ को भी टॉर्चर करके रखा है। कुछ भी है, लाइक किसी की वाइफ को ऐसे नहीं बोल सकता, इसने अपनी वाइफ को टॉर्चर करके रखा है और इसका कोई हक नहीं है ये किसी और की वाइफ को बोले या किसी और की बेटी को बोले, इसका कोई हक नहीं है। इतना गलत आदमी, मतलब ये लाइफ में कुछ है ही नहीं, हेल है तो इसको ना काम दें, ना इसको अपने ग्रुप में रखें, इसको हर जगह से रिमूव कर दें। और वो एंकर अर्पिता शर्मा जो है, वो तो आई डोंट नो वो क्या है, मुझे समझ नहीं आया कौन सी VIP है वो, बट उसको भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहन तू भी काम कर रही है ना, तो प्लीज सेफली होके काम कर, ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना। और अगर तेरे साथ भी ऐसा कभी हो जाए ना गलती से, बट मैं खड़ी हूँ तेरे लिए, तो मैं उसको लिए ये बोलना चाहती हूँ। एंड बाकी सभी के लिए, लड़कियों के लिए, प्लीज सेफ रहें, काम करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। वो करे, अपना कंप्लेंट करो।